बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसमें नेक्स्ट कैरियर है हॉर्टिकल्चर। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये बुनियादी तौर पर बागबानी का शोबा है। इसमें मुख्तलिफ तरह के जो गार्डन्स हैं उसमें खा वो फलों के लिए लगाए जाएं या सजावट के लिए लगाए जाएं, जिस तरह पार्क्स वगैरह होते हैं, दोनों इसमें आएंगे। अब इसका स्कोप क्या है? A horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. Horticulturist जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होता है, जिसने हॉर्टिकल्चर की डिग्री हासिल की हुई होती है, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। वो काम करता है बेटरमेंट, बेहतर बनाना। किस चीज़ को बेहतर बनाना है? एग्जिस्टिंग वेराइटीज़, जो पहले से मौजूद वेराइटीज़ हैं, खा वो फूलदार पौधे हैं या फलदार पौधे हैं, उनकी पहले से मौजूद वेराइटीज़ को बेहतर बनाना। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़, और उसके साथ साथ नई वेराइटीज़ भी बनाना। किस चीज़ की? ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंट कहते हैं सजावट के लिए। ऐसे पौधे जो सजावट के लिए लगाए जाते हैं, खाली घरों में सजावट के लिए हों, पार्क्स के अंदर हों या कहीं और जगह पर हों, उनको कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। और उसके अलावा फलदार पौधे, ऐसे पौधे जिनसे हमें फल हासिल होते हैं। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है, इसका बुनियादी काम है बागबानी। बागबानी में जो है वो सजावट के लिए तमाम पौधे जिनको फ्लावर्स आते हैं और देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, और साथ में फ्रूट प्लांट्स यानी जिनसे हमें फल हासिल होते हैं, इन दोनों की देखभाल करना, पहले से मौजूद वैरायटीज़ को बेहतर बनाना और उनसे नई और बेहतर वैरायटीज़ भी पैदा करना, ये इसका काम होता है। अब है प्रोफेशनल स्टडीज़। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन से मुराद है एफएससी, यानी बायोलॉजी के साथ एफएससी करने के बाद बहुत सी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर 4 ईयर डिग्री ऑफर की जाती है, जो कि बीएस हॉर्टिकल्चर की होती है। ये 4 साल डिग्री मुकम्मल करने के बाद जो है वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट बन जाता है, और फिर वो जो है काम करता है जिस तरह ये आराइशी पौधे हैं इनके लिए और फलदार पौधे जो हैं इनके लिए। नेक्स्ट कैरियर है फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जिस तरह एग्रीकल्चरल फॉर्म है, फार्मर्स हैं उनके पास फॉर्म्स होते हैं जिसमें वो मुख्तलिफ तरह की क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। फ्रूट फॉर्म्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा डेयरी फॉर्म्स हैं, पोल्ट्री फॉर्म्स हैं, फिश फॉर्म्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बुनियादी तौर पर फार्मिंग है। तो इसमें डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, जो मुख्तलिफ अक़साम के फॉर्म हैं, किसी भी तरह का फार्म हो सकता है, उसको डेवलप करना और उसको फिर मेंटेन रखना ताकि उसको जो है वो ठीक तरीक़ा से चलाया जा सके। अब इसका स्कोप क्या है? For example, in some forms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk sources. अगर हम डेयरी फार्म की बात करें तो उसमें एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज कि उसमें जो एनिमल्स हैं उनकी जो नई नस्लें पैदा करनी है, उनके लिए बेहतर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज यानी नस्ल कशी की बेहतर टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाए ताकि उससे हासिल होने वाले जानवर जो हैं उनसे हमें बेहतर पैदावार हासिल हो सके। जिस तरह विचार बेटर प्रोटीन, प्रोटीन जो है इससे मुराद यहाँ पर है मीट यानी गोश्त जो हमें जानवरों से हासिल होता है। तो ब्रीडिंग के टाइम पर ही हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ऐसे जानवर जिनकी फार्मिंग हमने करनी है उनसे मीट हासिल करने के लिए, तो उसमें फिर उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो जानवर जो हैं उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर क्वालिटी का मीट हासिल हो, यानी उनकी तेज़ ग्रोथ हो ताकि थोड़े अरसे में उनका बॉडी वेट बढ़ जाए और उससे ज़्यादा मीट हासिल हो। एंड मिल्क सोर्सेज, और इसी तरह अगर हमने दूध जो है उसके लिए जानवर ग्रो करने हैं तो फिर ब्रीडिंग के टाइम पर ही हमें उसका ख्याल रखना होगा और उस तरह के जीन्स उसमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने होंगे ताकि उससे हमें हासिल होने वाले जानवरों से बेहतर मिकदार और मियार में दूध हासिल हो सके। इसी तरह अगर पोल्ट्री फार्मिंग है, इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। जो पोल्ट्री फार्म है उससे हमें चिकन और अंडे हासिल होते हैं, तो उसमें भी इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स, इसी तरह फ्रूट फार्म्स हैं जहाँ से हमें मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हासिल होते हैं। डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। तो फ्रूट फार्म्स में जो है वो मुख्तलिफ तरह के ऐसे पौधे जिनसे हमें फल हासिल होते हैं उनको ग्रो किया जाता है। फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स
यील्डिंग से मुराद है पैदा करने वाले। फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स यानी ऐसे पौधे जिनसे हमें फ्रूट हासिल होते हैं, यानी ऐसे पौधे जो फलों की पैदावार देते हैं। इसके बाद है प्रोफेशनल स्टडीज। तो जो फार्मिंग है इसकी अलग से कोई प्रोफेशनल स्टडीज नहीं होती। दीगर जितने प्रोफेशंस हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, इस तरह की डिग्री किसी ने भी हासिल की हुई है वो बतौर फार्मिंग की मैनेजमेंट के काम कर सकता है, वो फार्म्स को मैनेज कर सकता है। तो इसके लिए अलग से किसी डिग्री या कोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो पहले से कोर्सेज हम पढ़ चुके हैं उनमें से कोई भी कोर्स उसने किया हुआ है तो वो प्रोफेशनल फार्म मैनेजमेंट में बतौर मैनेजर या उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। A student who has gone through the professional courses of agriculture, animal husbandry or fisheries etc. can adopt this profession. Adopt this profession यानी इस पेशे को इख्तियार कर सकता है। जिसने फार्मिंग करनी है, फार्म को मैनेज करना है, उसके लिए अलग से कोई डिग्री नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज की डिग्री हासिल करने वाला जो है वो इसमें काम कर सकता है। नेक्स्ट प्रोफेशन है फॉरेस्ट्री यानी जंगलात। In forestry, professionals look after natural forests and advise to the government for planting and growing artificial forest. तो फॉरेस्ट्री जो है इसमें जो इसके प्रोफेशनल्स हैं यानी जिन्होंने फॉरेस्ट्री में एजुकेशन हासिल की हुई होती है वो इसके प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, जो कुदरती तौर पर जंगलात पहले से मौजूद हैं उनकी देखभाल करते हैं। उसके अलावा एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, गवर्नमेंट को या हुकूमत को वो तजवीज़ करते हैं कि नए जंगलात लगाए जाएं, मसनूई जंगलात लगाए जाएं। जिस तरह छांगा मांगा का जंगल है तो वो एक मसनूई जंगल है। तो फॉरेस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स हैं उनका काम ये है कि पहले से मौजूद जो जंगलात हैं उनकी देखभाल करें और गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि नए और मसनूई जंगलात भी लगाए जा सकें ताकि माहौल बेहतर हो। इसके बाद इसकी प्रोफेशनल स्टडीज़। Many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology. यानी FSC के बाद 4 ईयर बैचलर डिग्री होती है जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। उनमें जो है वो स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ से इसकी 4 ईयर डिग्री हासिल करते हैं। इसके अलावा आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, उसके अलावा जो है वो अगर बैचलर लेवल है उसमें ज़ूलॉजी और बॉटनी पढ़ी हुई है तो उसके बाद भी ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। लास्ट प्रोफेशन है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फील्ड में ये सबसे बाद में डेवलप होने वाला फील्ड है, इसलिए इसको लेटेस्ट कहते हैं यानी जदीद तरीन। इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी के जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें सबसे बाद में ये डेवलप हुआ है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो बायोटेक्नोलॉजी की जिसने तालीम हासिल की हुई है उसको बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना इस मकसद के लिए कि उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बने, ऐसी चीज़ें हासिल हों जो फ़ायदे के लिए हों। ये अद्वियात भी हो सकती हैं, ये खुराक भी हो सकती हैं और आजकल मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ में आते हैं वो भी इस प्रोसेस के तहत बनाए जाते हैं। प्रोफेशनल स्टडीज़। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। इसका एक तरीका तो ये है कि FSC बायोलॉजी के साथ करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन देती हैं। इसके अलावा दूसरा इसका तरीकाकार है आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और ज़ूलॉजी, कि जो BSc है वो ज़ूलॉजी बॉटनी के साथ की जाए और उसके बाद इसमें एडमिशन लिया जाए। तो ये इस तरह जो है वो 2 तरह की इसकी बेसिस हैं जिनकी बुनियाद पर यह तालीम हासिल की जा सकती है और इसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन है जो कि शुगर पेशेंट को इंजेक्शन की शक्ल में लगती है। उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ तरह के इंजाइम्स जो है वो इससे बनाए जाते हैं जिनको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आज का आपका लेसन और जो आपने याद करना है वो पेज नंबर 5 पर है। ये 4 प्रोफेशंस हैं, ये चारों आपने मुकम्मल याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।